क्या 2024 का चुनाव होगा बैलेट पेपर से? दिल्ली में चुनाव आयोग का बड़ा घेराव। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद लाइव। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से देखा जाए, दिल्ली के अंदर तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ईवीएम के मामले को लेकर जो भारतीय चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए एक बड़ा आंदोलन कर दिया है। और तमाम जो दिल्ली है वो कहीं ना कहीं नीले झंडों से और तमाम राजनीतिक पार्टियों के झंडे से पड़ती हुई नजर आ रही है। अगर देखा जाए, जिस तरीके से वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा था, और इसी से जो है तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम जो न्याय पसंद और तमाम समतावादी समाज के जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे वो मंजीत सिंह नौटियाल हो, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हो, तमाम वो लोग, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम एडवोकेट्स हो जो बहुजन समाज से संबंध रखते हैं, तमाम लोग जो है वहां पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं ईवीएम के मामले में भारत सरकार के चुनाव आयोग को घेर लिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, तमाम तस्वीरें आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले ये वीडियो ओके, जो भी साथी यहाँ पर हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं, वो प्रिंट मीडिया के साथियों को जो आज के लिए ये प्रेस विज्ञप्ति बनाई गई है, वो प्रेस विज्ञप्ति माननीय रविंद्र राणे सर के पास से ये मंच के साइड में उनको उसकी प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी मिल जाएगी। साथियों, मैं इस देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की चौथी सबसे वीर महिला भूतपूर्व सांसद माननीय पूनम देवी जी के भांजे जो चंबल से हम लोगों के बीच में यहाँ पर आए हुए हैं। तो जिस तरीके से तमाम तस्वीरें आपने देखी, ईवीएम को किस तरीके से, ईवीएम के पूरे मामले को लेकर दिल्ली में तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, और ईवीएम को लेकर इन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। और कहा यह जा रहा है, इन लोगों की बड़ी मांग है कि ये 2024 का जो चुनाव है इसको बैलेट पेपर से कराने की बड़ी मांग कर रहे हैं, या फिर अगर ईवीएम से कराया जाए तो ईवीएम में जो पर्ची जिस पर वो निशान होता है वो वोटर को मिलनी चाहिए और उसे अलग से बॉक्स में डलाया जा सके। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, भारत देश की तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां और तमाम जो दल हैं, तमाम सामाजिक संगठन इस पूरे आंदोलन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें अगर देखा जाए वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम सामाजिक संगठन जो है इस आंदोलन में पहुंचे हुए हैं। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से ईवीएम को लेकर बड़ा जो ये प्रदर्शन दिल्ली के अंदर हो रहा है, तो क्या आप चुनाव आयोग इस पर ठोस कदम उठाएगा या क्या कुछ रणनीति होगी, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने समय समय पर ईवीएम से वोट चोरी के आरोप लगाए हैं। बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने 2019 में ही ईवीएम के चुनाव को लेकर, पिछले चुनाव में भी अगर आप देखे रहेंगे तो ईवीएम को लेकर उनके बड़े बयान लगातार आते रहते हैं, और ईवीएम पर लगातार वो सवालिया निशान खड़े करती रहती हैं। और ईवीएम के विरोध में जब एक वो बिल लेकर आई थी, उसके समर्थन में भी तमाम राजनीतिक पार्टियां नहीं आई थी, वरना आज शायद ईवीएम होता ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, तो ईवीएम को भारत देश के अंदर स्टैब्लिश करने वाला, स्थापित करने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस के बाद अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ईवीएम से सरकार बना रही है, ऐसी तमाम बातें जो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आ रही हैं। तमाम लोगों का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी करके कहीं ना कहीं तमाम जो चुनाव है उसको अपने पक्ष में मोड़ने की बात करती है। और इसका दावा, इसके दावे के पक्ष में जो लोग जो बयानबाजी करते हैं वो ये भी करते हैं कि अगर ईवीएम में तमाम सेटिंग नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को ये पहले से ही कैसे पता चल जाता है कि कहां पर कितनी वोट गिरेगा और कहां पर कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इसी को लेकर तमाम जो लोग हैं वो लगातार ईवीएम पर सवालिया निशान खड़े करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उन सब की बातों को दरकिनार कर देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। जिस तरीके से देखा जाए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां पर
लोकतंत्र का ही मतलब होता है कि ये जो तमाम शासन प्रणाली है ये जनता के द्वारा जनता से ही चलेगी। लेकिन जनता लगातार ईवीएम पर शक के सवालिया निशान खड़े करती है, ईवीएम के खिलाफ तमाम चीजें लिखती है, बोलती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर चुनाव आयोग उनकी इन भावनाओं को का सम्मान नहीं करती है तो इसको क्या समझा जाए। वहीं जिस तरीके से देखा जाए ईवीएम को लेकर पूरे देश के अंदर यह भी बात कह दी जाती है कि तमाम ऐसी देश हैं जिन्हां पहले ईवीएम से चुनाव होते थे उन देशों ने ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया क्योंकि वहां की जो जनता है उसको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। वहीं भारत देश के अंदर जब भी ईवीएम के खिलाफ में कोई आवाज उठती है तो उस पर कभी ना कभी आपने ये भी देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही उस आवाज के खिलाफ में खड़ी रहती है, या फिर यूं कहें भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के पक्ष में खड़ी होती हुई नजर आती है। और चुनाव आयोग लगातार जिस तरीके से उदासीन बना हुआ है, अब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। इस तरीके से देखा जाए समूचे भारत से कहीं ना कहीं ईवीएम के खिलाफ आवाज उठती है। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार ईवीएम पर सवालिया निशान खड़ा करती हैं और वो इंसान भारत देश का मतदाता जिसको ईवीएम पर भरोसा ही नहीं है वो अगर इस पर सवालिया निशान खड़े कर रही है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आगामी चुनाव जो है तमाम जो चुनाव है वो ईवीएम से ही कराएंगे और निष्पक्षता से कराएंगे। लेकिन लगातार तमाम जो आवाम है, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, इस बयान पर तमाम तरीके की जो है सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आते हैं। वहीं तमाम लोगों की यह भी मांग है कि ईवीएम से अगर चुनाव हो तो जो उसके अंदर पर्ची निकल कर आती है उस पर्ची को जो वीवीपैट में दिखाई देती है उस पर्ची को मतदाता को दिया जाए और मतदाता से वो पर्ची अलग एक बॉक्स में डलवा ली जाए। और कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं ये भी मांग करती हुई नजर आती हैं कि चुनाव आयोग को वो वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनकी गिनती करानी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग साफ तौर पर ये कहता हुआ नजर आता है कि हम उस वीवीपैट की पर्चियों की गिनती नहीं करा सकते, इससे चुनाव परिणाम में देरी होगी। लेकिन आप साफ तौर पर देखते हो चुनावों में वैसे भी चाहे वो ईवीएम से हो रहे हो लेकिन रिजल्ट आते आते कभी ना कभी आपने देखा होगा 10 से 15-20 दिन का समय लग जाता है। वहीं जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है और दिल्ली के अंदर तमाम वो लोग जो ईवीएम पर भरोसा नहीं रखते हैं, ईवीएम के खिलाफ खड़े हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम संगठन, तमाम भारत देश का मतदाता, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील लगातार जो है वो चुनाव आयोग का घेराव कर रहे हैं और चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं ईवीएम को कैसे मॉनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे इसमें धोखाधड़ी की जा सकती है, इसके तमाम जो है वो डेमो देते हुए भी नजर आते हैं। तो हर एक प्रयास कर रहे हैं और ये भी मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग उनको मशीनें दे, ईवीएम मशीनें दे, वो उनको हैक करके भी दिखाएंगे। इस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए चुनाव आयोग हमेशा से इनकी बातों को नकारता हुआ नजर आ रहा है, तो इससे एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और चुनाव आयोग को चाहिए कि भारत देश के मतदाता के इन विचारों का, इन सवालों का सम्मान करते हुए कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग से की तरफ से जो तमाम जो प्रतिक्रिया दी जा रही है, चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब दिए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ईवीएम का पक्ष लेती है और जिस तरीके से वो चुनाव से पहले ही बता देती है कि हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, इसको लेकर समूचे भारत में ईवीएम पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग को उनका सम्मान करते हुए एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल इस घेराव के बाद क्या कुछ सरकार का एक्शन होगा, क्या चुनाव आयोग इस पर कोई बड़ा एक्शन लेता है, वो तमाम जो खबरें निकल कर आएंगी वो समय समय पर आपके सामने लेकर जरूर हाजिर होता रहूंगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब